बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मुझसे की और हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट को डिफाइन भी किया था, साथ साथ अप्रोचिंग के मीनिंग भी मैंने आप लोगों को बताए थे। आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट। लिमिट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो लिमिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहली टेक्निक तो ये है कि जिस तरीके से आप एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं उसी तरीके से आप लिमिट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3। अब अगर आपसे कहते हैं कि एट x इज इक्वल टू 2 एक्चुअल वैल्यू निकालें, तो आप x की जगह पे क्या लिखेंगे? x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 3, आंसर विल बी 8। सो f ऑफ 2 किसके इक्वल आ गया? 2 के। अब मैं आपसे कहता हूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x जरा फाइंड आउट करें, तो आप यही टेक्निक यूज करेंगे, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3, आंसर विल बी 8। डिफरेंस क्या होगा? फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि यहाँ पे है कि x जब 2 के इक्वल हो, यानी एक्चुअल वैल्यू हो, f ऑफ 2 8 के इक्वल होगा। इधर यह कि जब x 2 को अप्रोच करेगा तो फिर f ऑफ x 8 को अप्रोच करेगा, ना तो x 2 के इक्वल होगा ना f ऑफ x 8 के इक्वल होगा। तो इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट में पहली टेक्निक क्या है कि आप सिंपली जिस तरीके से एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं उसी तरीके से, बाय पुटिंग से, उसी तरीके से आप लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x मनफी का 1। अब आपसे कहते हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करें। याद रखें इसकी एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे अनडिफाइंड है। एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बट लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये लिमिटिंग x अप्रोचिंग टू 1 से मुराद यह है कि ये 1 नहीं है, इसके लेफ्ट या राइट वाला नंबर है। तो ये लेफ्ट राइट पे डिफाइंड है, 1 पे डिफाइंड नहीं है। तो अब हम ये लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो जो मैंने अभी मेथड बताया, अभी जिस तरीके से आप एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं उसी तरीके से लिमिट निकालते हैं, तो उस तरीके को अगर मैं अप्लाई करता हूं, x की जगह पे 1 लिखूं तो मेरे पास आएगा 0 ओवर 0। फिर सुन ले, अब मुझे कहते हैं इसकी लिमिट फाइंड करें। इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बट इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब मैंने मेथड ये बताया कि आप लिमिटिंग वैल्यू को उसी टेक्निक से निकालते हैं जिस तरीके से एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। एक्चुअल वैल्यू तो हम पुटिंग से निकालते हैं। जब मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 0 ओवर 0 फॉर्म, यानी आंसर नहीं आता, लिमिटिंग वैल्यू नहीं आती, जबकि लिमिटिंग वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए हम आज के लेक्चर में वही टेक्निक सीख रहे हैं कि अगर हमारे इस तरह के फंक्शंस आ जाएं जिनमें हम डायरेक्टली जिस तरह एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं उसी तरीके से लिमिट ना निकाल पाए, तो फिर हम वहां पे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं। और रिजल्ट में से पहला रिजल्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं भी ऐसे फंक्शंस जिनकी डायरेक्टली हम लिमिट नहीं निकाल सकते, तो फिर हम कैसे लिमिट निकालेंगे। याद रखने लिमिट के लिए हम 3 रूल्स यूज करते हैं। पहला हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे तजज़ी कर सकते थे, यानी जिस तरह आपके पास था x स्क्वायर मनफी 1 ओवर x माइनस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब आप फैक्टराइज करें, यानी x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 ओवर x मनफी 1 कैंसिल हो गया, बाकी बचा x प्लस 1। तो आप इसमें पुट करके लिमिट निकाल सकते हैं। दूसरा होता है रेशनलाइजेशन, यानी अगर आपके पास है x अंडर रूट मनफी 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय x मनफी 2। अब आपसे कहते हैं इसकी लिमिट निकालें, फिर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वैल्यू निकालते हैं। ओके, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें तो ऊपर आपके पास x मनफी 2 बनेगा, नीचे x मनफी 2 इंटू x अंडर रूट प्लस ऑफ 2 अंडर रूट आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट अगर x अप्रोचेस टू 2 है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है। अब आप बड़ी आसानी से 1 ओवर 2 प्लस 2 यानी 2 स्क्वायर रूट लिमिट निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड होता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। तो लिमिट फाइंड करने के लिए ये 3 टेक्निक यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन, उसके बाद दूसरे नंबर पे रेशनलाइजेशन, तीसरे नंबर पे फार्मूलाज। तो फार्मूलाज में से पहला फार्मूला आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
वो कहता है कि साबित करें लिमिट x अप्रोचेस टू a x n मनफी a n और x मनफी a n a की पावर n मनफी 1 के इक्वल होती है। तो मैं इसको प्रूफ करूंगा बाय मींस ऑफ फैक्टराइजेशन। देखिए x n मनफी a n को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, इज इक्वल टू x मनफी a इंटू, फार्मूला मैं कैसे ओपन करूंगा, a3 मनफी b3 का फार्मूला सबको आता है। तो आप कैसे लिखते हैं, a माइनस बी, पावर को छोड़ देते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जरा ये पैटर्न देखें कि हमने ये फार्मूला बनाया कैसे। सबसे पहले पावर को छोड़कर a मनफी बी लिखा, मैंने भी बिल्कुल वही काम किया, n को छोड़ दिया, x मनफी a लिखा। आगे आपने क्या किया, a की पावर लिखी 2, यानी s से एक कम, तो मैं भी यहाँ पे वही लिखूंगा, x की पावर n माइनस 1। फिर क्या है, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, यानी जो आपने पहले स्टार्ट किया फिर उसको डिक्रीज करते गए, उसकी वैल्यू को कम करते गए, बिलाखिर 0 कर दिया। तो मैं यही प्रोसेस करता हूँ, x की पावर n मनफी 1, फिर मैं लिखता हूँ n मनफी 2, फिर मैं लिखता हूँ n मनफी 3, डिक्रीज होते होते बिलाखिर ये x की पावर 1 रह जाएगी और आखिर पे x की पावर 0 बन जाएगी, खत्म हो जाएगी, मैं नहीं लिख रहा। ओके, सेकंड काम क्या करते हैं, a की पावर यहाँ पे b की पावर है 0, फिर 1, फिर 2, यानी b को इंक्रीज किया। मैं वही काम करूंगा, यहाँ पे a को इंक्रीज करता जाता हूँ। a की पावर यहाँ पे 0 आएगी, इधर a की पावर 1 आएगी, इधर a की पावर 2 आएगी, एंड सो ऑन, चलते चलते आखिर पे a की पावर n होगी और उससे पीछे a की पावर n मनफी 1 हो जाएगी। आखिर पे हमारे पास a की पावर n मनफी 1 होगी और उससे पीछे n मनफी 2 आ जाएगी। देखिए हमने b की पावर मैक्सिमम 2 लिखी, यानी ऐसे एक कम, तो a की पावर मैं भी यहाँ पे उसमें से एक कम लिखूंगा, n मनफी 1 लिखूंगा। फिर फार्मूले को गौर से देख लें, हम कैसे लिखते हैं, पावर को छोड़कर पहले x मनफी a लिख लिया, उसके बाद एक डिक्रीज होगा, दूसरा इंक्रीज होगा। x की पावर में डिक्रीज करता गया और a की पावर इंक्रीज करता गया, दरमियान में आप प्लस लगाते जाएं तो आपके पास ये किसी भी रकम के लिए फार्मूला बन सकता है। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, x की पावर n मनफी a की पावर n, उसके बाद x मनफी a से डिवाइड करें। मैं इसी जगह पे ही डिवाइड कर देता हूं ताकि हमारी वीडियो लेंथी ना हो जाए। तो मैंने x मनफी a से डिवाइड कर लिया। अगला स्टेप क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स एन मनफी ए एन ओवर एक्स मनफी ए। वो कहता है आप लिमिट अप्लाई करें, अप्लाई कर लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचा, एक्स की पावर एन मनफी 1 प्लस एक्स की पावर एन मनफी 2 डॉट ए प्लस एक्स की पावर एन मनफी 3 डॉट ए स्क्वायर प्लस ऑफ सो ऑन एक्स ए की पावर एन मनफी 2 प्लस ऑफ ए की पावर एन माइनस 1। नो, अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n डिवाइडेड बाय x मनफी a इज इक्वल टू, ये जो हमारा डिनोमिनेटर था वो तो खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड बन रहा था, वो हमारा मसला हल हो गया। अब आप पुट करें, आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू a की पावर, x की जगह पे a लिखना है। लिमिट ऐसे ही निकालते हैं जिस तरह एक्चुअल वैल्यू निकाली जाती है। x की जगह पे लिखें n मनफी 2 डॉट a प्लस ऑफ x की जगह पे लिखें n मनफी 3 डॉट ए स्क्वायर प्लस ऑफ सो ऑन x की जगह पे a लिखें a की पावर n मनफी 2 प्लस ऑफ a की पावर n माइनस 1। व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या आएगा वो से देखें, a की पावर n मनफी 1 प्लस ऑफ a की पावर n मनफी 1। देखिए यहाँ पे पावर है मनफी 2 प्लस 1, तो मनफी 2 प्लस 1 मनफी 1 बचेगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड करते हैं, मनफी 3 प्लस 2 n मनफी 1 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी आपके पास आएगी, 2 में से एक मनफी करें n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 1, तो सारी टर्म एक जैसी आ गई। तो इनका आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। इधर से क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। तो ये आ गया रिकॉर्ड रिजल्ट। अब आप सवाल कर सकते हैं भी n a की पावर n मनफी 1 कैसे आ गया, या सारी रकम खत्म कैसे होगी, सिर्फ n कैसे आ गया। देखिए मैं इसकी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास है फॉर एग्जांपल 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2,
तो ये आंसर विल बी 8। तो आप इसको ले सकते हैं 4 into 2। यानी कहने का मतलब ये है अगर नंबर सेम हो तो उनकी तादाद को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाता है। तो ये इनकी तादाद है 4। आप एक और देख लें, 3 + 3 + 3 + 3 + 3। तो ये कितनी बार है? 5 टाइम्स है। तो आप 5 को इन नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 5 into 3 आंसर विल बी 15। 15 आंसर आ गया। तो इनको जमा करें तो भी आंसर 15 आएगा। तो इनकी तादाद है n। तो इस वजह से मैंने नंबर को उनकी तादाद से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया कि n n-1। तो यहाँ पे ये जो मैंने n लिया था ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट प्रूफ हो गया कि अगर हमारा n पॉजिटिव हो तब हमारे पास ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है। अब मैं जरा सेकंड केस इसका ले लेता हूं भी, अगर मेरा n नेगेटिव हो क्या फिर भी ये होल्ड करेगा? ये तो मैंने पॉजिटिव के लिहाज से चेक किया कि पॉजिटिव के लिहाज से तो ये वाकई होल्ड करता है। अब ये चेक कर लेते हैं क्या नेगेटिव के लिहाज से भी होल्ड करता है। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। पॉजिटिव के लिहाज से होल्ड करता है। नाउ फॉर दी नेगेटिव नंबर्स, क्या ये नेगेटिव के लिए भी होल्ड करेगा या नहीं? लेट कर लेते हैं n इज नेगेटिव। लेट n इज नेगेटिव। तो लेट कर लेता हूं भी n मेरा -m के इक्वल है, वेयर m इज पॉजिटिव। यहां पे मेरा m जो होगा वो पॉजिटिव होगा। देखिए m पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तब तो ये नंबर नेगेटिव बनेगा, वगरना नेगेटिव नहीं बनेगा। दिस सिंपल है लिमिट x approaches to a, x की पावर n, a की पावर n, x -a इक्वल टू लिमिट x approaches to a, x की पावर -m, a की पावर -m ओवर x -a। चूंकि n मेरा -m है तो क्या आएगा रिजल्ट? इक्वल टू लिमिट x approaches to a। तो ये पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आप यूं करें कि ये जो x -a है इसको फिलहाल साइड पे कर लें, एक तरफ बाहर निकाल लें। बाकी क्या बचेगा? x की पावर -m, a की पावर -m, विच इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x -a इनटू 1 ओवर। अब पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ये डिनोमिनेटर में लेकर आए, 1 ओवर x की पावर m, 1 ओवर a की पावर m, विच इज फर्दर इक्वल टू। तो ये क्या आएगा? आप यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x -a इनटू क्या आएगा? आप यहाँ पे x की पावर m और a की पावर m यहाँ पे एलसीएम ले लें। तो x की पावर m, a की पावर m टेकिंग एलसीएम। तो क्या आएगा? ऊपर आपके पास आएगी टर्म a की पावर m मनफी x की पावर m, which is further equal to limit x approaches to a। अब यहां से मनफी कॉमन ले लें तो आएगा x की पावर m मनफी a की पावर m डिवाइडेड बाय x मनफी a, ये वाला, और साथ लिख लें 1 ओवर x की पावर m, a की पावर m, बाहर आ जाएगा मनफी। ये मनफी क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यहां से मनफी कॉमन लिया तो ये पहले आ गया, ये बाद में चला गया, विच इज इक्वल टू फर्दर क्या आएगा? मनफी। अब ये चीज क्या है? m पॉजिटिव है, बात समझिएगा, m हमारा पॉजिटिव है तो इस वजह से ये जवाब नेगेटिव आया था। मैंने कहा था कि m पॉजिटिव होगा, मनफी m नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल प्लस का 2 है अगर तो इसके बाहर मनफी लगाओगे तो मनफी हो जाएगा। अगर ये मनफी का 2 होता तो इसके बाहर मनफी लगाते ये तो प्लस बन जाता। तो m मेरा पॉजिटिव है और अभी केस नंबर 1 में हमने प्रूव किया कि ये वाला फॉर्मूला हमारा पॉजिटिव के लिए होल्ड करता है, मसला नेगेटिव का है। तो पॉजिटिव के लिए अगर ये होल्ड करता है तो क्या है? x की पावर m, ये n है, मनफी a की पावर m, तो n की जगह पे वहां पे m आया हुआ है तो आंसर में हमारे पास आएगा मनफी का m और साथ आएगा a की पावर m -1। ये जहां तक का जो पार्ट है इसका जवाब ये आ जाएगा।
क्योंकि पॉजिटिव के लिहाज से ये फार्मूला होल्ड करता है। n की जगह पे m आया हुआ है तो होल्ड करेगा। इसमें आप लिमिट पुट करें तो क्या आएगा, 1/x की जगह पे अगर a पुट करें तो a की पावर m डॉट a की पावर m, तो क्या आएगा आंसर, मनफी का m, a की पावर m मनफी 1, नीचे आपके पास बनेगा a की पावर 2m, m a की पावर m मनफी 1। अब ये पावर अगर आप चूंकि डिवाइड हो रहा है, ये 2m ऊपर मनफी हो जाएगा, मनफी का 2m, तो आंसर क्या आया, मनफी का m a की पावर मनफी 2m मनफी m मनफी 1 विच इज फर्दर इक्वल टू n a की पावर n मनफी 1। देखिए मैंने कहा था कि मनफी हमारे पास m इज इक्वल टू n, तो इसकी जगह पे मैंने n पुट कर दिया, रिजल्ट वही आया जो हमारा पॉजिटिव के लिए था। इसका मतलब ये है कि ये वाला फॉर्मूला हमारा पॉजिटिव के लिए भी होल्ड करता है और नेगेटिव के लिए भी होल्ड करता है। तो ये हमने एक छोटा सा रिजल्ट प्रूफ किया भी लिमिट के लिहाज से। अगर 0/0 फॉर्म बन रही हो तो आप इस फॉर्मूला, इस तरह का क्वेश्चन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके उस क्वेश्चन की लिमिट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन इसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम भी इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ साथ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज।